अशोक, आपने समाजवादी पार्टी का भी शाजिया जी जिक्र किया है, तो मैं अशोक यादव जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ। अशोक यादव जी, बीजेपी का ये कहना है, चाहे मैं जगदम्बिका पाल की बात करूं जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं, या किरण रिजिजू की बात करूं, या बीजेपी के अन्य नेताओं की बात करूं, आप सिर्फ वोट बैंक के लिए कुछ मुस्लिम संगठनों के साथ खड़े हैं, सिर्फ उनको ऐतराज है। आप जो समाज की गरीबी को क्यों नहीं देख रहे हैं, उस समाज के उत्थान को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्या हर चीज में राजनीति करना सही है? और दूसरा सवाल यह है कि विपक्ष को तो हर फैसले में सरकार के ऐतराज है, तो आपके हिसाब से तो सर फैसले नहीं लिए जाएंगे ना फिर, क्योंकि देश का विकास, देश को चलाना ये सरकार का काम है। देखिए विपनेश जी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी वर्ग के उत्थान की बात करती है तो उसके पीछे हिडन एजेंडा रहता पतन की बात। आपको याद होगा जब हमारे नौजवानों के लिए एक अग्निवीर योजना लेके आए थे, लोग बताए थे कि इससे नौजवानों को बड़ा भला होगा, इजराइल में ऐसा होता, फला जगह ऐसा होता है, लेकिन वह योजना नौजवानों के पतन का कारण बनी। दूसरा, इन्होंने किसान कानून लाए, 3 काले कानून, बताए किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसानों का आमूलचूल परिवर्तन होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा। क्या स्थिति रही? 3 काले कानूनों को 700 से ज़्यादा किसान भाइयों को अपनी जान देनी पड़ी, साल भर ज़्यादा उनको संघर्ष करना पड़ा, आखिर में सरकारी बिल वापस ली। इसके अलावा जो भी ये चीज़ लाते हैं, ये कहते हैं फला वर्ग के हित के लिए ला रहे हैं जी, वही स्थिति आज वक्फ बोर्ड में। ये कह रहे हैं गरीब पसमानदा मुसलमानों का भला होगा। अरे आपने भला किसका किया है? जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, आपने तो किसी का भला नहीं किया, न हिंदुओं का भला किया, न मुसलमानों का भला किया। अगर बात किया जाए हिंदू की पार्टी, कहते हैं हम हिंदू की बात करते हैं, आप समाज का जो 85% हिंदू जिसको कि पिछड़े दलित आदिवासी कहते हैं, उन हिंदुओं के लिए तो आप सबसे बड़े कब्रगाह बने हुए हैं। उनके नौकरियां आरक्षण छीनने का काम आप लगातार कर रहे हैं। तो आप जब हिंदू समाज के भी नहीं हैं तो आप मुसलमानों के क्या होंगे? और रह गई बात, देखिए आप मुद्दा चला वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड को लेकर के अगर सरकार की मंशा साफ रहती, आपने विपनेश जी कई बात कही कि फला समय में संशोधन हुआ, तो जो भी संशोधन हुए हैं वो आम सहमति से हुए। इस बार 4 मेरे पास एक संशोधन है जो नया कानून है, उसमें किस पे ज्यादा एतराज है? वक्फ बोर्ड जमीन पर दावा करें तो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील हो सकती है, पहले नहीं थी। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम हो, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, अब चुनौती नहीं दी जा सकती इसको। जिस जमीन पर मस्जिद या इस्लामिक संस्थान हो तो स्वतः वक्फ संपत्ति है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और दूसरे धन के व्यक्तियों की एंट्री नहीं थी। तो किस ऐतराज किस पर है आपको? देखिए ऐतराज की बात है ये कि 4 मेजर संशोधन है, मैं इसमें पूछ रही हूँ समाजवादी पार्टी को ऐतराज किस पर है? देखिए विपनेश जी, ऐतराज हमारे उन सारे चीजों पर है जिस वजह से एक टकराहट की स्थिति बनी है। आपको मैं वही बताने जा रहा था कि जब जेपीसी का गठन हुआ था तो उसमें यही बात हुई थी कि हमारे जो विपक्ष के सांसद हैं उनके भी सुझाव को हम लोग लेंगे, लेकिन हमारे किसी भी एक सुझाव को नहीं लिए। अगर एक टकराहट भारतीय जनता पार्टी चाहती कि न हो तो हमारे भी सुझाव कुछ ले लेते, तो क्यों आज टकराहट की स्थिति होती? टकराहट में आपको लगता नहीं है कि ये अधिकार अच्छा है? पहले आप ट्रिब्यूनल तक ही सीमित थे, अब अगर किसी को आपत्ति है तो अब हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। अगर इसमें महिलाएं आ जाएंगी और अन्य लोग शामिल हो जाएंगे तो क्या ये अच्छा नहीं है? एक राय के साथ साथ दूसरी राय, जहां पर महिलाओं का इतना पार्टिसिपेशन नहीं है, उसको भी बढ़ावा इसमें दिया जा रहा है, तो क्या ये समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के हमारी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास भी तो राइट है, अगर आप लोअर कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो हायर कोर्ट जा सकते हैं ना, अशोक तिवारी जी। देखिए विपनेश जी, जो भी बातें आप कर रही हैं, ये सारे मुद्दे डिस्कशन हुए थे। इन सारे मुद्दों के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे थे जो जेपीसी में डिस्कशन हुए थे। उन सारे मुद्दों पर लेकर के जो आपने सवाल यहाँ किया 4-5 संशोधन को लेकर के, इससे ज्यादा संशोधन की बात हो रही थी, और उसमें हम लोग के भी जो सांसद थे, विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, उसमें अपनी राय रखना चाह रहे थे कि इस संशोधन में ऐसे होना चाहिए, ये संशोधन ऐसे होना चाहिए, लेकिन एक सिंगल मतलब संशोधन नहीं हम लोगों का लिया गया, जिसकी वजह से आज टकराहट की स्थिति है। नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया उस पर क्या आपको एतराज है? नहीं, मान लीजिए कि अगर आपकी कोई जमीन है और उस पर कोई आकर अपना घर बना ले तो क्या वो उसकी हो जाएगी? आप उसकी इजाजत देंगे? मुझे बताइए अशोक तिवारी जी। मैं देखिए विपनेश जी, सबसे बड़ी बात कि जो आपने कहा उसमें बहुत सारी चीजें, भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप सबसे पहले ये लोग ये भ्रांति पैदा कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। बहुत सारे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं ट्रिब्यूनल के खिलाफ। ये देखिए, ये झूठ का एक कारण बनाया जा रहा है। दूसरा कि वक्फ बोर्ड जिसकी जमीन को टेक ओवर कर लेगा, कह देगा ये हमारी जमीन है, फिर आप वो उसकी हो जाएगी। ये सारी चीजें बिल्कुल झूठ भ्रम पैदा किया जा रहा है, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और आपके सुझावों को लिया नहीं गया। ये आपका शाजिया इल्मी जी, बहुत छोटा सा जवाब इस पर, फिर मैं नवल शर्मा जी का रुख करूंगी, अरुण यादव जी का करूंगी। झूठ बोला जा रहा है, क्या ये झूठ नहीं है कि सब मस्जिद को छीन लिया जाएगा,
क्या ये झूठ नहीं कि दरगाहों को छीन लिया जाएगा? क्या ये झूठ नहीं कि कब्रिस्तान को छीन लिया जाएगा? क्या ये झूठ नहीं था सीए के वक्त में कि आपको घरों से निकाल दिया जाएगा? आपके लिए कोई डिटेंशन सेंटर कैंप्स होंगे, आपको देश से भेज दिया जाएगा? क्यों आप मुसलमान को डराते हैं इतना? क्यों चाहते हैं वो इस हालत में रहे? क्यों आप नहीं चाहते कि उसकी जिंदगी बेहतर हो? वक्फ का मतलब ही है ज़कात और चैरिटी और औकाफ और इंसाफ, वो गरीबों के लिए है। आप उसी गरीब के खिलाफ जा रहे हैं। आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि कितने गरीबों का आपने फायदा किया है, कितनी गरीबों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने यतीमों के लिए आपने चलिए प्रियंका जी को और अशोक जी को कितने- सोचने देते हैं, दोबारा आते हैं तो आपके ये सवाल का जवाब इसका दोनों जवाब प्रवक्ताओं मुझे से चाहिए, लेंगे। आपको देना